सजदाए तिलावत क्या होता है और सजदाए तिलावत के अहकामात क्या हैं, और क्या कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद या दीगर इबादत ज़वाल के वक्त में की जा सकती हैं। व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। सजदाए तिलावत क्या होता है और सजदाए तिलावत के अहकामात क्या हैं, और क्या कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद या दीगर इबादत ज़वाल के वक्त में की जा सकती हैं। तो सजदाए तिलावत उस सजदे को कहा जाता है जो कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद की ऐसी आया मुबारका तिलावत करने से लाज़म होता है जिस आयत को आयत सजदा कहा जाता है, या जिसमें अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा करने का ज़िक्र होता है। कुरान मजीद, फ़ुरक़ान हमीद में फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक कुल 14 मकामात हैं जहाँ पे सजदाए तिलावत है। सजदाए तिलावत जिसने पढ़ा उस आया मुबारका को या जिसने सुना, दोनों पर ही लाज़म है, पढ़ने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी। पढ़ने वाला अगर अपनी तिलावत की नीयत से पढ़ रहा है, सुनने वाला अगर उसको सुन नहीं भी रहा गौर के साथ, लेकिन उसके कान में आवाज़ पड़ गई है, तो फिर भी उस पर सजदा करना लाज़म होगा। पढ़ने और सुनने दोनों का बराबर हुक्म है, पढ़ने वाले पर भी लाज़म है, सुनने वाले पर भी लाज़म है। और सजदाए तिलावत अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे वो फ़र्ज़ नमाज हो या नफल नमाज हो या सलातुल तरावी हो, तो अगर दौरान नमाज आयत सजदा को पढ़ा या सुना जाए तो उसी वक्त सजदा करना वाजिब होता है। दौरान नमाज अगर आयत सजदा पढ़ी गई तो पढ़ने और सुनने वाले सब पर उसी वक्त ही सजदा करना लाजिम है। अगर नमाज के बाहर किसी ने आयत सजदा को तिलावत किया या उसको सुना तो फिर उसके लिए फ़ौरन सजदा करना वाजिब नहीं है। वैसे तो करना ही करना है, लेकिन ये है कि अगर वो कुछ देर के बाद सजदा तिलावत करेगा तो फिर भी गुनाहगार नहीं होगा। सजदाए तिलावत अगर कोई शख्स ऐसे करता है कि वो पढ़ रहा है और वो ये कहे कि मैं जो आयत सजदा है उसको ना पढ़ूं, बाकी सूरत पढ़ लूँ या बाकी या उस एक आयत को छोड़ दूँ और बाकी पढ़ लूँ, तो ऐसा करना मकरूह तनज़ीही है कि सिर्फ़ एक आयत सजदा को छोड़ देना और बाकी को पढ़ना, ऐसा करना मकरूह तनज़ीही है। लेकिन अगर कोई शख्स अकेली आयत सजदा को पढ़ता है तो उस पर कोई हर्ज नहीं है। यानी कि अगर अकेली आयत सजदा को छोड़ा जाए तो ये मकरूह है, नापसंद है, लेकिन अगर कोई अकेली आयत सजदा को पढ़े तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है, आयत पढ़े और उसके बाद सजदा कर ले। सजदा करने का जो मसनून तरीका है वो ये है कि आप सजदा तिलावत की नीयत करें और खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा में चले जाएं, और सजदा में जाकर सजदा की तस्बीह जो हम नमाज में पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, कम अज़ कम 3 मरतबा, 5 या 7 मरतबा पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह कर खड़े हो जाएं, तो आपका सजदा तिलावत हो गया। इसमें ना आपने जिस तरह नमाज के लिए हाथ बांधते हैं ऐसे करना है, और ना ही इसमें सलाम होता है। अल्लाहु अकबर सजदे में जाने से पहले और सजदा में जाने के बाद कहना ये सुन्नत है। अल्लाहु अकबर पहले और बाद में, सजदा में जाने से पहले और सजदा में जाने के बाद दोनों मरतबा अल्लाहु अकबर कहना ये सुन्नत है।
और खड़े होकर सजदा में जाना और सजदा करने के बाद खड़े हो जाना ये मुस्तहब है कि अगर कोई शख्स बैठ कर भी सजदा तिलावत करेगा तो फिर भी सजदा तिलावत अदा हो जाएगा। कि अगर बैठा है तशहुद में, जैसे हम बैठे हैं तो ऐसे ही नियत करके अल्लाह अकबर कहकर सजदे में चला जाए, तस्बीह पढ़े अल्लाह अकबर कहकर खड़ा हो जाए, वैसे तशहुद में बैठ जाए तो सजदा अदा हो जाएगा। लेकिन खड़े होकर सजदा में जाना, सजदा करके फिर खड़े हो जाना, ये सुन्नत, ये मुस्तहब है और दोनों मरतबा अल्लाह अकबर कहना ये सुन्नत है। अगर कोई शख्स एक ही आयत सजदा को एक ही मजलिस में बार बार पढ़े, जैसा कि तालिब इल्म कुरान पाक को याद करने के लिए पढ़ते हैं या कोई कुरान पाक को सीख रहा है, पढ़ रहा है, तो एक ही जगह पर बैठकर एक ही मजलिस में, यानी कि हम अभी बैठे हैं और एक ही आयत मुबारका को अगर कोई शख्स जितनी बार भी पढ़ ले उस पर एक ही सजदा होगा। एक ही आयत को, जो सजदा वाली आयत है, उसको एक ही जगह पर बैठकर एक ही मजलिस में कोई 100 बार भी पढ़ेगा तो उस पर एक ही सजदा करना लाजम होगा। लेकिन अगर एक ही मजलिस में जो सजदा तिलावत की आयत 2 या 3 या 4 पढ़े तो फिर जितनी आयतें पढ़ेगा उतने सजदे होंगे। एक आयत को जितनी बार भी पढ़ लेंगे एक ही सजदा होगा, लेकिन एक ही जगह पर बैठकर अगर एक से ज़्यादा सजदा वाली आयत पढ़ेंगे तो जितनी आयतें पढ़ेंगे उतने ही सजदे अदा करने होंगे। इसी तरह अगर कोई शख्स ज़वाल के वक़्त तिलावत कलाम पाक करता है तो इसमें कोई हरज नहीं है कि अभी हमने फजर की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद सूरज तुलू होना है, तो अगर कोई तिलावत करता है, मुसलसल करता रहे, उस पर कोई हरज नहीं है। इस तरह मगरिब के वक़्त सूरज गुरूब होता है, उस वक़्त भी अगर कोई तिलावत करता है तो कोई हरज नहीं है। इसी तरह तकरीबन 12 बजे के वक़्त भी ज़वाल का वक़्त होता है, उस वक़्त भी अगर कोई तिलावत करता है तो उसमें कोई हरज नहीं है। ज़वाल के वक़्त में जो मना है वो है सजदा करना। जब सूरज निकल रहा हो तुलूए आफ्ताब के वक़्त, जब सूरज गुरूब हो रहा हो गुरूब आफ्ताब के वक़्त और ज़वाल के वक़्त, इन वक्तों में सजदा करना ये मना है। इसके अलावा जितनी भी इबादत हैं वो की जा सकती हैं, लेकिन अगर आप तिलावत कर रहे हैं और आपके तिलावत के दौरान में आयत सजदा आ जाती है तो फिर आप उस वक़्त में सजदा नहीं कर सकते। कि अगर ज़वाल का वक़्त है, आप पढ़ रहे हैं, आयत सजदा आ गई है, या अभी हमने फ़जर की नमाज़ पढ़ी है और इसके बाद आप तिलावत कलाम पाक करना शुरू कर दें तो फ़जर के फ़र्ज़ पढ़ने के बाद सजदा वाली इबादत नहीं हो सकती जब तक कि सूरज तुलू ना हो जाए। तो अगर हम आयत सजदा पढ़ते हैं तो फिर फ़ौरन सजदा नहीं करेंगे, जब सूरज तुलू हो जाएगा उसके बाद 20 मिनट फिर हम सजदा तिलावत करेंगे। और आयात सजदा, इनको पढ़ने की फजीलत आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स तमाम आयात सजदा, 14 आयात हैं जो आयात सजदा है, ये 14 मकामात हैं, लेकिन आयात ज़्यादा भी हो सकती हैं। बाद दफ़ा जो 2-3 आयात हैं उनको मिलाकर भी उसके बाद सजदा होता है। तो इसलिए जो सजदा के मकामात हैं, 14 मकामात, उन आयात को अगर कोई शख्स इकट्ठा पढ़े और इकट्ठा पढ़ने के बाद फिर 14 सजदे अदा करे, अब उसमें भी उसके बाद इख्तियार है कि 14 आयात एक बार पढ़ दे, उसके बाद 14 सजदे करे, या एक आयत पढ़े उसके बाद सजदा कर ले, फिर दूसरी आयत पढ़े फिर सजदा कर ले, फिर तीसरी आयत पढ़े फिर सजदा कर ले। यानी तमाम आयात को एक ही बार एक ही मजलिस में इकट्ठा मिलाकर पढ़े और उसके बाद फिर सजदा करे और उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला से तलब करेगा अल्लाह ताला उसको अता फरमाएगा।